कुछ पता चला प्रमोशन के बारे में? कुछ पता नहीं चल पा रहा है मालिनी। मैं तो परेशान हो चुका हूँ। मेरे साथ जितने भी ज्वाइन किए उनका प्रमोशन हो गया। मुझे लगता है मेरे जूनियर्स का भी प्रमोशन हो जाएगा। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। तभी उसकी सासू माँ चंचला देवी वहाँ आती है। अरे आधी जिंदगी बिता दी तुमने इस घर में, लेकिन बहू वाले एक भी ढंग नहीं सीखे तुमने। ये नहीं कि आदमी बाहर से थका हारा आ रहा है तो चाय पानी पूछे, आते ही टेंशन वाली बात करने लगी। माँ जी, इनके प्रमोशन को लेकर मैं बहुत ही परेशान हूँ। ऐसी बात नहीं है, बस इसलिए पूछ लिया। ये कौन सा तरीका हुआ? आदमी बाहर से आए और लग जाए पूछताछ में। हाथ मुंह धोने देती, चाय पानी पी लेने देती। और पंडित जी ने पहले ही मना किया था कि इस लड़की से शादी मत करना। अगर शादी हुई तो जीवन में पनौती आ जाएगी। लेकिन इसने एक बात नहीं सुनी। तब तो ये कहता था, माँ मेरी सरकारी नौकरी है, अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं कि मालिनी के आने से पनौती लग जाएगी। ये सब तो अंधविश्वास की बातें हैं। देख ले, पंडित जी की भविष्यवाणी आखिर में सच ही साबित हुई। आप कहना क्या चाहती हैं माँ? कि मेरी इनसे शादी हुई इसलिए ऐसा हो रहा है? मेरी वजह से इनका प्रमोशन रुका हुआ है? और नहीं तो क्या, सच्ची बातें सबको कड़वा ही लगती है, लेकिन मैं भी ना सच्ची बातें कहने से पीछे नहीं हटती, चाहे वो किसी को बुरा ही लगे। अरे बस भी करो माँ। आपको तो बस मौका चाहिए होता है मालिनी को बातें सुनाने का। हर बात में टोकती रहती है। ऐसा भी क्या बोल दिया मालिनी ने जो इसे हर बात बात पर ताना देते रहती हो? प्रदीप को टोकने पर सास चंचला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये तो चंचला का रोज का काम हो गया था, जैसे हर बात पर मालिनी को जिम्मेदार ठहराती थी। रिंकी बेटा, 3 दिन में एग्जाम है, पढ़ाई कर ले। पिछले बार इतने कम नंबर आए थे टेस्ट में तेरे कि पेटीएम में टीचर्स के पास जाने में भी शर्मिंदगी हो रही थी। पूरा दिन टीवी देखती रहती है बैठकर। अरे मम्मी, कम नंबर आ गए इसका मतलब ये थोड़े ना है कि हमेशा कम नंबर आते रहेंगे। मेरी सारी तैयारी हो गई है और देखना, इस बार मैं बहुत अच्छे नंबर लेकर आने वाली हूँ। बेटा बस तू पास हो जा, मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। पता नहीं मेरे पूजा पाठ में क्या कमी रह गई जो ये सब हो रहा है। अरे मम्मी, तुम फिर से शुरू मत हो जाना प्लीज। भगवान की क्या गलती है इसमें? रिंकी जान चुकी थी कि मम्मी का प्रवचन शुरू हो चुका है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपने शाम के 6 बज गए, दिया बाती का समय हो गया और मैं बच्चों के चक्कर में भूल गई। एक दिन मालिनी की दोस्त सीमा उसके घर आती है। अरे मालिनी, कल हमारे घर नारायण भगवान की कथा है, कल सुबह ही आ जाना। ठीक है सीमा, मैं पूजा में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। फिर सीमा वहाँ से चली जाती है। और बताओ मालिनी, कैसा चल रहा है ससुराल में? सब ठीक ठाक है ना? क्या बताऊं सीमा, घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। प्रदीप जी का प्रमोशन रुका हुआ है, पता नहीं घर में क्या हो रहा है। तभी मालिनी की दोस्त सीमा उसे एक तांत्रिक के बारे में बताती है और अगले दिन वो दोनों दोस्त उस तांत्रिक के पास चली जाती हैं। बाबा, मेरे घर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मेरे पति का प्रमोशन रुका हुआ है और मेरी बच्ची, वो तो पढ़ने में उसका मन ही नहीं लगता। पता नहीं घर में क्या हो रहा है। कोई उपाय बताएं बाबा, जिससे मेरा घर परिवार सब सही हो जाए। और फिर क्या था? बाबा ने उन दोनों को एक उपाय बताया कि तुम अपने घर प्रतिदिन मेथी का पराठा बनाना और फिर देखना तुम्हारे घर सब सही हो जाएगा।
ऐसा बोल बाबा फिर से अपने ध्यान में बैठ गए। अब लो मालिनी प्रतिदिन एक ही मेथी का पराठा बनाने लगी। फिर क्या था, प्रतिदिन एक ही मेथी का पराठा खाते खाते सब लोग उब चुके थे। फिर भी मालिनी मानने वाली नहीं थी, वो प्रतिदिन पराठा बनाती। बहू, आज खाने में क्या है बहू? कहीं फिर से तुमने वो मेथी का पराठा तो नहीं बनाया ना? माँ जी, आज भी खाने में मेथी का पराठा ही बना है। मालिनी, आज मैं मेथी का पराठा नहीं खाऊंगा। मेरे लिए मेथी का पराठा मत बनाना, मैं उब चुका हूँ इस पराठे से। और फिर क्या था, मालिनी की बेटी रिंकी खुश होते हुए अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, मैं अपनी क्लास भर में सेकंड रैंक आई हूँ। माँ, ये तो गजब हो गया। ऐसा सुन राधा बहुत ही खुश हुई। मालिनी, मेरा प्रमोशन हो गया, मैं चीफ इंजीनियर बन गया। मालिनी, आज तो सब लोग मुंह मीठा करो बस। जय हो प्रबल बाबा, आपकी मेथी ने तो कमाल ही कर दिया। देखिए, मैं न कहती थी कि मेथी के पराठे से कृपा बरसेगी। अगले 1 साल तक आप लोगों को मैं मेथी के पराठे खिलाऊंगी। माँ, ये मेरी खुद की मेहनत से मेरे क्लास भर में सेकंड रैंक आए हुए हैं। आप और दादी इतना झगड़ा करते थे कि मैं पढ़ नहीं पाती थी, पर अब आप लोग में कोई बहस नहीं होता, जिसके कारण मैं अच्छे से पढ़कर सेकंड आ सकी। मैं तुम्हारी दोस्त सीमा से मिलने गई तो उसने बताया कि मेरे बातों की वजह से तुम हमेशा परेशान हो, इसलिए मेथी के पराठे बना रही हो। मैंने सोचा कि मैं लड़ना छोड़ दूंगी तो तुम मेथी के पराठे बनाना छोड़ दोगी और कुछ ढंग का खाना बना देगी बेटा। और एक दिन भी मेथी का पराठा बनाई तो मुझे उल्टी आ जाएगी अब तो। और मेरा प्रमोशन तो 1 महीना पहले ही हो गया था। मेरा बॉस छुट्टी पर था, इसलिए मेल बॉक्स में फंसा हुआ था। आज जब उन्होंने वापस ज्वाइन किया तो मुझे मेरा प्रमोशन लेटर मिल गया। इसका मतलब मेरी मेथी के पराठे से कुछ नहीं हुआ? नहीं, तुम्हारे बाबा की और कृपा हमें नहीं चाहिए। भगवान के लिए आज के बाद मेथी के पराठे मत बनाना प्लीज। और फिर प्रदीप की बात सुनकर मालिनी के चेहरे पर हंसी खिल जाती है।